तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग का भी मन टीवीएस एक्सेल को देखते और चलाते चलाते भर चुका है तो वैसे ही एक इलेक्ट्रिक मोपेड मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। ये है कॉलन की तरफ से। सबसे पहले कॉलन के बारे में आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। लगभग 25 सालों से इनका वेइंग स्केल पे काम चल रहा है और पिछले 2 से 3 सालों पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने 2006 में लमसम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आए थे, लेकिन उस टाइम पे ना गवर्नमेंट का सपोर्ट था और ना उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे उन लोगों का क्या नाम था कि हम ट्रस्ट नहीं खोना चाहते, लेकिन अभी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट बन चुका है और टेक्नोलॉजी भी एडवांस जा चुकी है, तो फिर से इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये सारे पार्ट्स यहीं पे बनाते हैं और यहीं पे असेंबल करते हैं। तो ये भी आप लोग को दिखाऊंगा फैक्ट्री टूर करके। और साथ ही ये लोग बता रहे हैं कि ये 0 पेमेंट में बिना पैसे दिए ही डीलरशिप ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को इनका डीलरशिप चाहिए तो आप लोग को 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आके डीलरशिप ले सकते हैं और सिर्फ आपको व्हीकल का पेमेंट देना होगा। चलिए करते हैं सबसे पहले फैक्ट्री का टूर, उसके बाद बात करेंगे इनके डायरेक्टर से कि डायरेक्टर क्या कहते हैं इनके गाड़ियों के ऊपर, कैसे हम डीलरशिप ले सकते हैं उसके ऊपर। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री टूर करने। मैं सिद्धार्थ कुमार और आप सभी का हिंदी में स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी हम एक इलेक्ट्रिक मोपेड देखते हैं या कोई भी मोपेड देखते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि इस पे तो हमें सामान ही लेके जाना है। तो चलिए इसका भी एक बार बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे A to Z चेचिस है, फ्रेम है, जो भी है ये आयरन का यूज़ किया गया है। इधर भी आपको आयरन का यूज़ करते हुए दिख जाएगा। और मुझे जहाँ तक जितनी भी नज़र मेरी जा रही है जहाँ पे भी, वहाँ पे आयरन का ही यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो हम हेडलाइट के लिए फ्रेम देख रहे हैं वो भी आयरन का यूज़ किया गया है। एक चीज़ जो ये मीटर का फ्रेम है ये सिर्फ हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इसके अलावा A to Z चीज़ें मुझे आयरन की ही दिखी। तो एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, इसमें आपको अलग अलग प्राइस सेगमेंट में अलग अलग इलेक्ट्रिक मॉडल देखने को मिल जाएंगी इस इलेक्ट्रिक मोपेड में, जो कि ईलोड के नाम से जानी जाती है। ये है ईलोड प्लस। इसके साथ ही हम वहाँ पे ईलोड 2.5 देखने को मिल जाएगी और एक आपको ईलोड लाइट देखने को मिल जाएगी। सब में आपका अलग अलग प्राइस सेगमेंट होने वाला है, अलग अलग रेंज भी देखने को मिल जाएगा। तो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है चेचिस फैब्रिकेशन। तो इस गाड़ी से ही इसके चेचिस फैब्रिकेशन का एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है कॉलन के फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट। बेसिकली बात की जाए किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या किसी भी व्हीकल के लिए तो चेचिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि गाड़ी की मजबूती कैसी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें खुद ही बनाई जाती है और स्क्रैच लेवल से इसे स्टार्ट किया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे क्या कुछ किया जा रहा है। सबसे बेसिकली मैं कुछ बताना चाहूँगा कि अभी इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, जितनी भी नहीं, कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि दूसरे जगहों से इंपोर्ट करा के यहाँ पे असेंबल करके दे रही हैं चीज़ें, जो कि कुछ दिनों में ख़राब हो जा रहा है। तो वही बात है, यहाँ पे सारी चीज़ें इन हाउस बनाया जाता है, उसके बाद असेंबल किया जाता है, उसके बाद गाड़ी को सेल किया जाता है, जिससे गाड़ी की मजबूती भी कायम रहती है और गाड़ी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाती है। तो चलिए अंदर आके देखते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आयरन के पाइप रखे हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे क्यूबिकल टाइप का भी रखा हुआ है, स्क्वायर टाइप का भी यहाँ पे पाइप रखा हुआ है, जिसे कि इसके चेजिस में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे हमें चेजिस के पाइप को मोड़ते हुए दिख जाएगा, वहाँ पे आपको वेल्डिंग के लिए दिखने को मिल जाएगा, वहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पाइप बनाए गए हैं जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से चेचिस बन के तैयार हो चुका है और इसे ले जाके अब असेंबल करना है, जहाँ पे अलग अगला डिपार्टमेंट है वहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो मेन स्टैंड है वो भी यहीं पे बनाई जा रही है। ये भी कहीं से दूसरी जगह से इंपोर्ट करके नहीं लाया जा रहा, सारी चीज़ों को यहीं पे बनाई जा रही है। तो ये था इसका फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट। अब चलते हैं अगले डिपार्टमेंट में कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है और वहाँ पे कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए चलते हैं अगले डिपार्टमेंट में।
दोस्तों अभी हमें असेंबल डिपार्टमेंट में, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, कि चेजिस आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे काम किए जा रहे हैं चेजिस के ऊपर, क्या कुछ किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे इसके डिपार्टमेंट के हेड से। चलिए बात करते हैं डिपार्टमेंट हेड से। तो यहाँ पे है डिपार्टमेंट हेड, इनसे करेंगे। हेलो सर, आपका नाम? विनोद राघव है मेरा नाम। ओके विनोद जी, सो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपको चेजिस मिल जाता है तो आप इस पर क्या क्या करते हो और कितना टाइम लगता है आपको कुछ करने में? देखिए, सबसे पहले चेसिस लेते हैं। चेसिस को बालने से फिट करने के बाद में हम फ्रंट व्हील और फॉर्क को फिट करते हैं। ओके ओके, ये पहले से ही प्री असेंबल्ड होता है। ओके। उसके बाद में फिर हैंडल बार फिट कर देते हैं, फिर सेंटर स्टैंड फिट करते हैं और स्विंग आर्म लगाते हैं। ओके, उसके बाद में मोटर असेंबल किया हुआ होता है व्हील के साथ में, उसको असेंबल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉकर की मदद से। ओके ओके। और इसके बाद में फिर दूसरा कदम मैं आपको दूसरे व्हीकल से दिखा रही हूँ। ये सीट्स वगैरह को इसके साथ में सेट कर देते हैं। इसके बाद में व्हीकल में फाइनल असेंबली जो स्टेज है उसमें लाइट्स, ब्लिंकर्स, स्पीडोमीटर हेड और कंट्रोलर, कन्वर्टर, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम फिट कर देते हैं। ओके, आई थिंक ये 90% ओके है नहीं गाड़ी? हाँ, ये 90% फिट हो गया है। अभी इसमें हमको बैटरी फिट करना है। बैटरी पैक फिट करने के बाद में इसको कंप्लीट कनेक्शन दे देंगे और उसके बाद में ये क्वालिटी टेस्ट के लिए चली जाएगी। ओके, क्वालिटी टेस्ट करने में और आपको ये पूरा असेंबल करने में कितना टाइम लग जाता है एक गाड़ी से? इसमें लगभग 25 मिनट से हाफ एन आवर तक टाइम लग जाता है तो कंप्लीट करने। ओके, सो आपका एक दिन में कितनी गाड़ियाँ तैयार कर देते होंगे यहाँ पे? हम 50 गाड़ी तक बना देते हैं एक दिन में। ओके, सो थैंक यू इतना इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए। वेरी मच। सो दोस्तों ये था इसके असेंबली डिपार्टमेंट। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक गाड़ी को बनाने में लमसम आधे घंटे लग जाते हैं और उसके बाद टेस्टिंग में गाड़ी चली जाती है। टेस्टिंग के दौरान गाड़ी में देखा जाता है कि क्या कुछ कमियाँ है, अगर कमियाँ नहीं आती है उसके बाद आगे की तरफ गाड़ी बढ़ जाती है। तो अब चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट में जाने से पहले मुझे एक और चीज़ दिखी यहाँ पे मोटर कंट्रोलर टेस्टिंग जिग लगा हुआ है, जहाँ पे मोटर का कंट्रोलर का चेकिंग किया जाता है। सो यहाँ पे हम भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम थ्रोटल दे रहे हैं देख रहे हैं कि मोटर घूमने लगा। उसके बाद जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे जो टेल लाइट है, बैक लाइट, वो भी जलने लगता है। तो यहाँ से हर मोटर, हर कंट्रोलर चेक करके जाता है आगे की तरफ। सो चलिए चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। सो बैटरी डिपार्टमेंट में जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिल जाती है वो है सेल चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड सेग्रीगेशन। सो बेसिकली ये है कि आपको पता होगा कि LFP बैटरी में एक एक सेल आते हैं छोटे छोटे, उसके बाद बैटरी बनती है। सो एक एक सेल को यहाँ पे देखा जाता है चार्ज और डिस्चार्ज करके कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। इसके बाद अगले टेस्टिंग पे चलते हैं। सो यहाँ से देख के आने के बाद यहाँ पे आयर टेस्ट के बाद आती है। एक एक सेल को आयर टेस्ट किया जाता है और यहाँ से टेस्ट करके यहाँ पे सेल को बैटरी में फिक्स करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ से चले जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्पॉट वेल्डिंग। यहाँ से बैटरी को कनेक्ट किया जाता है, एक एक सेल को बैटरी बनाया जाता है बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी पैक कैपेसिटी टेस्टिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली बैटरी की कैपेसिटी को चेक करता है BMS के थ्रू। और जितनी भी चीज़ें होती है यहाँ पे चेक हो जाती है कि बैटरी ओवरऑल काम कैसे कर रही है। सो ये थी प्रोसेस, एक सेल से एक बैटरी बनने की पूरी जानकारी। इसके बाद यहाँ से जब चेक होकर आ जाता है तो यहाँ पे हमें बैटरी के रूप में ऐसा देखने को मिल जाता है, जो कि ऐसा ही बैटरी आपको मिलने वाला है। सो ये थी जानकारी, एक सेल से बैटरी बनने की पूरी जानकारी। बेसिकली बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इतने खुले तरीके से अपनी बैटरी को दिखाते नहीं कि कैसे असेंबल किया जाता है, क्या किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ हमें अच्छे से दिखाया जा रहा है कि कौन सा चीज़ हमें कैसे कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग तो चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, सो इनको दिखाने में कोई डर की बात नहीं है, और जो लोग भी नहीं करेंगे वो लोग दिखाने में कोई चीज़ डरेंगे नहीं। सो अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। सो दोस्तों अभी हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास, सर आपका नाम? रत्नाराव गांडला। ओके सर, रत्नाराव जी, सो आपके पास 4 अभी यहाँ पे व्हीकल मॉडल्स दिख रही हैं हमें। या सो आपने 0 पेमेंट पे डीलरशिप ऑफर कर रहे हैं, तो उसका डिटेल्स क्या है, कैसे कोई ले सकता है? या एक्चुअली हम लोग नॉट कलेक्टिंग डीलरशिप पेमेंट because some young people like you may come and ask, they cannot invest, they can invest small amount and they can start dealership, and we want to help the young generation of India. Entire India we are giving free dealership. ओके सो कोई भी डीलरशिप लेना चाहता है तो उसे पहली बार में कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा? Yeah, they can. We have now 4 models upcoming. Within 1 month another 4 models will come, so they can buy 4 models
4 models. Okay. 4 models into 8 models. Just 8 lakhs they can invest. Okay. Enough. और भी कुछ जैसे जानकारियाँ रहती हैं कि किसी भी डीलरशिप कभी भी खुलता है तो सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी भी व्हीकल के लिए। अभी बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं जो कि अच्छे से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, जिससे लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पा रही हैं। सो आपने सर्विस के लिए क्या सोचा है? सर्विस बहुत अच्छा है मेरे पास, ओके because I myself moved around 6 months, did Okay. survey entire India, Okay. and I got the news that many these dealers or manufacturers unable to provide this service. Okay. So we are taking the number one, the service part. बहुत अच्छा है service, because in Telugu states 24 hours, South India 48 hours, entire pan India 72 hours. We can give any part. Not only this, and we are also providing the other vehicles parts also from us, and also training anybody is interested pan India. If they come to our factory, we will give freely along with food training for all mechanics. ओके ओके। सो वारंटी के बारे में आप बता दीजिए कि आपके व्हीकल पे वारंटी की कितने दिनों का है? Yeah, that is most important is battery. Our battery works 7 years, but warranty we are giving 3 years 3 years and are 50,000 kilometers. ओके And in between 3 kilometers, any problem is there, we will replace with a new battery. ओके एंड मोटर? Motor is 1 year. ओके थैंक यू एक साथ। थैंक यू रत्ना जी इतना इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो सो अब चलते हैं बाकी की जानकारियाँ लेने के लिए एमडी के पास। तो अभी हमारे साथ है कॉलन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनसे जानेंगे इनकी गाड़ी के बारे में सारी जानकारियाँ कि रेंज कितना है, प्राइस क्या है, और जो डीलरशिप के थ्रू इस गाड़ी को लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन थोड़ी सी इनसे भी जानकारी ले लेंगे। सो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर आपका नाम? सुरेश बाबू। ओके सुरेश बाबू जी, सो सबसे पहले मैं आपकी चारों गाड़ियों के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या प्राइस है। तो ये चार गाड़ी तो हमारा फैक्ट्री में बना रहे हैं। ये 3 तो लोडर व्हीकल बोल के बोलते हैं। ये लोडर व्हीकल्स तो वो ई लोड व्हीकल्स रहता है। ये ई लोड ई लाइट वो बोले तो ब्लू कलर में जो है वो ई लोड ई लाइट बोलते हैं। उसका बैटरी कैपेसिटी रहता है उसको 60 वोल्ट्स 30 H। वो माइलेज देगा 90 किलोमीटर्स माइलेज देगा। उसका प्राइस रहता है अप्रॉक्सीमेटली वो 75,000 ऐसा कुछ रहता है। और इसको पेलोड कैपेसिटी रहता है उसको 150 kg। हाँ तो इसका तो ई लोड 2.5 बोलते हैं इसको। ई लोड 2.5 इसमें 30 H और 36 H 2 वेरिएंट रहता है। उसको 30 H का माइलेज देता है समथिंग अराउंड 75 kg, और इसको 36 देगा और 90 किलोमीटर्स माइलेज देगा। तो इसको प्राइस रहता है 80 kg 80,000 और 90,000 ऐसा कुछ रहता है। एंड दिस वन इज ई लोड प्लस बोलते हैं इसको। इसको पेलोड रहता है 250 kg। तो ये इसको इसमें बैटरी रहता है 48 H का। तो इसको माइलेज देगा उसको कम से कम 100 किलोमीटर्स 105 किलोमीटर्स ऐसा कुछ देगा। 105 किलोमीटर्स देगा। सो इसको प्राइस भी रहता है अराउंड 1,10,000 ऐसा कुछ रहता है। तो फिर इसको प्राइस भी कम कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी कम करके बैटरी प्राइस भी कम कर सकता है। ये इलासिल 2.5 बोलते हैं। इलासिल 2.5 इसमें 30 H और 36 H दो वेरिएंट्स रहता है इसमें। और हमारा ये 30 H का अराउंड 75 किलोमीटर्स माइलेज ऐसा कुछ देगा, और 36 का 90 किलोमीटर्स माइलेज ऐसा कुछ देगा। तो फिर उसको प्राइस भी अराउंड 80,000 कुछ ऐसा रहता है। एंड सर्विस को लेके क्या आपका ओपिनियन? हाँ सर्विस दो हमारा डीलर्स को ट्रेनिंग देगा, स्पेयर्स भी देगा इमीडिएटली, और हमारा पास जो आया उसको तुरंत 24 आवर्स में सर्विस देगा। हमारा पास जो आया उसको विद इन 24 आवर्स में हम सर्विस देगा। ओके बेसिकली अभी हम हैदराबाद में हैं और हमारी जो व्यूअर्स हैं वो आई थिंक सारे नॉर्थ इंडिया से देखते हैं। सो नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ पे कैसे आ पाएंगे? तो उनके लिए क्या है प्रोसीजर, उन्हें कैसे? तो फिर वो देखो ये एक बार इधर से ट्रांसपोर्ट में डाल दिया तो 1 दिन या 2 दिन लेट होता है, लेकिन हर जगह पहुंच सकता है। इंडिया में जो जगह है वो पूरा जगह तो 1-2 दिन लेट हो गए तो फिर 2 दिन का अंदर पहुंच सकता है। लेकिन इसके लिए दूर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहाँ भी हम ले सकते हैं या बेच सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं।
लेकिन हमारा व्हीकल्स में थोड़ा ये लोडर व्हीकल्स है, हमारा वो स्पेशलिटी है। इंडिया में कोई नहीं बना रहा है ऐसा। तो लोडर व्हीकल पूरा चासी और कई पार्ट्स वो सब कुछ इंडिया का है। हाँ हाँ, इन हाउस बना रहा है। देखा भी आप। हाँ हाँ हाँ, तो इसके लिए सर्विस का तो हम भरोसा दे सकते हैं, क्योंकि हम ही पूरा पार्ट्स हमारा कंट्रोल में है। पूरा पार्ट्स हमारा कंट्रोल में है, इसके लिए 24 आवर्स में हम रेस्पॉन्स दे के इधर से भेज सकते हैं। तो बैटरी इंक्लूडिंग बैटरी भी विद इन 24 आवर्स या मैक्सिमम 48 आवर्स में हम रेस्पॉन्स दे के उसको क्लोज कर सकते हैं हम। सो एक बार डीलरशिप के बारे में जानना चाहूँगा कि डीलरशिप के बारे में मैंने आपसे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात किया, तो उन्होंने बताया कि 0 पेमेंट पे वो डीलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, एंड आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका मोटिव क्या है 0 पेमेंट पे डीलरशिप ऑफर करने का? सम पीपल थोड़ी लोगों का पास पैसा नहीं रहता होगा डिपॉजिट देने के लिए, लेकिन बिजनेस करने का ताकत रहता है उसको, वो लोगों का पास। इसके लिए वो ताकत रहने में वो हम यूज़ करने के लिए उसको विदाउट डिपॉजिट भी देने के लिए हम कोशिश कर रहा है। तो थोड़ी लोग सोचते रहता है डिपॉजिट दे दिया बिजनेस आ जाएगा बोल के, लेकिन वो लोग हम कितना कोशिश किए तो भी उधर डीलर का तरफ से भी थोड़ा एफर्ट्स रहना है, कोशिश रहना है। तो फिर वो खाली बैठ के बिजनेस करना बोले तो नहीं होगा। उसका परिचय, वो सब कुछ, उसका रिलेटिव, उसका हाँ उसका भी या उसका भी स्किल्स रहना है। उसका स्किल्स और हमारा एफर्ट्स दोनों मिलाए तो सेल्स अच्छा रहता है। या तो इसके लिए तो वो ये डिपॉजिट का बैरियर नहीं रखते हम। बिना डिपॉजिट तो बिजनेस करे तो ज़्यादा बिजनेस आएगा बोल के सोच रहा है हम। ओके, और आपका डीलरशिप भी बहुत ही बड़ा। हाँ, बहुत बढ़ेगा, या ज़्यादा लोग आएगा। डिपॉजिट नहीं रहे तो ज़्यादा लोग आएगा, तो फिर हमारा वर्थ भी मिल जाएगा, हमारा वर्थ भी मालूम हो जाएगा लोगों का। तो एक बार कई लोगों से मैं देखा है, एक बार डिपॉजिट दे तो फंस जाएगा वो लोग, उससे ही डील करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसका पास वर्थ रहे तो उसका पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वो डिपॉजिट नहीं रहे तो भी बिजनेस। हाँ, राइट। सो थैंक यू, आप इतना इन्फॉर्मेशन दिए, व्यूअर्स भी देख रहे होंगे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जो लोग देख के आएंगे वो लोग कैसे आपके डीलरशिप को ले सकते हैं? मतलब यहाँ पे आएंगे तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे उनको? जैसे व्हीकल देखना हो। हाँ, व्हीकल ट्रायल कर सकते हैं, पूरा हमारा फैक्ट्री भी देख सकते हैं, तो हमसे भी बात कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल से व्हीकल को एक बार टेस्ट किया तो क्वालिटी मालूम पड़ जाएगा, तो फिर हमारा फैक्ट्री भी देखा तो यकीन आ जाएगा। हमसे बात करें तो पूरा भरोसा भी आ जाएगा। तो फिर ये तीनों आने के बाद इसको और क्या चाहिए उसको? हाँ, सारी जानकारी हाँ, हो जाएगी। सो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कॉलोन के बारे में। कॉलोन कंपनी क्या ऑफर कर रही है, क्या ऐसा इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। बेसिकली ये लोडर सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस है इनका। सो लोडर सेगमेंट की ये 3 मॉडल्स लेके आए हुए हैं। एक 150 किलो केजी पेलोड वाला, एक 200 केजी और एक 250 केजी। साथ ही ये 0 पेमेंट में डीलरशिप भी ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इसका डीलरशिप चाहिए, सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कैसे लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप हैदराबाद आके इनका फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इनके लोकेशन पे आके कर भी सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियो के लिए। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।